में कोटे के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान बेंच फैसला सुना रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण को इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का बहुमत से फैसला 6-1 से फैसला आया है। राज्यों के उपवर्गीकरण का अधिकार मिला है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस फैसले को थोड़ा विस्तार से आप समझाएंगे उपवर्गीकरण हमारे दर्शकों के लिए? उपवर्गीकरण ये है कि कोटे के अंदर कोटा जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उसमें वर्गीकरण किया जा सकता है। और SC ST जनजाति मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जिस वर्ग को लाभ मिल चुका है आरक्षण का, उसको उपवर्ग किया जा सकता है, जिससे कि मूल जो लोग पीछे रह गए हैं, कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ जातियों को, जो बहुत सारी जातियां हैं उस श्रेणी में, उनको कुछ को लाभ मिला है और जिनको नहीं मिला। उपवर्गीकरण करने से ये होगा कि जिनको लाभ नहीं मिला उनको आगे लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर अनुसूचित जाति में कहें, जनजाति में कहें, कुछ वर्गीकरण जातियों के कुछ वर्ग को काफी फायदा मिला है, वो काफी समाज में आगे की और आगे हैं। लेकिन बहुत सारी जातियां और जनजातियां या ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए उपवर्गीकरण करने की बात थी, ताकि जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाभ दिया जा सके। इसके लिए 2004 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ का। उसमें यह कहा था कि राज्यों को उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में जो फैसला है उन पर विवाद उठाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ में से 6-1 के बहुमत से ये निर्णय दे दिया है कि राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार है। इससे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन साथ ये भी कहा है कि राज्यों को मनमाने अधिकार नहीं है, उन्हें आंकड़ों के आधार पर अपने निर्णय को जस्टिफाई करना पड़ेगा, यानी जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा और तभी वो उपवर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन कोटा विद इन कोटा, यानी जो कोटा है उसमें उपवर्गीकरण करने से जिन जातियों को, जिन वर्गों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया, अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है, उन सारे लोगों को आगे लाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और संजय, क्योंकि देखिए पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था राज्य अगर सिलेक्टिव हुए तो तुष्टीकरण भी हो सकता है, इन सब का जिक्र आज भी किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। ये भी स्पष्ट हो गया कि अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट कई बार ये स्पष्ट कर चुका है कि 50% से ज्यादा कोटा नहीं होगा। लेकिन जो अभी एग्जिस्ट कोटा है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिसमें कोटे में कोटे का प्रावधान है और उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है कि राज्य सरकारों को भी अधिकार है, लेकिन एक कायदे के तहत, यानी लिबर्टी विद इन लिमिट है। और उसमें जो नियम है, जो ट्रिपल टेस्ट का नियम है, उसे उत्तीर्ण करना पड़ेगा, उसे पास करना पड़ेगा। आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस उपवर्ग को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कोटे में कोटा दिया जा रहा है ताकि उसे आरक्षण का समुचित लाभ मिल सके, तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन उपवर्ग में जिन लोगों को शामिल किया गया है